फटाफट अंदाज में अब देश दुनिया की खबरें दिखाते हैं। बंगाल से पहले असम में मोदी का चुनावी शो और वहां पहुंचे उन्होंने पब्लिक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री बोले सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य पर काम कर रही है सरकार। उज्जवल योजना से बदले हालात, पहले की गलतियां सुधार रही है हमारी सरकार। रैली के दौरान बोले मोदी, नॉर्थ ईस्ट भारत का ग्रोथ इंजन, असम में विकास नजर आ रहा है। असम सरकार के प्रयासों के कारण ही आज यहां 20 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हो चुके हैं। असम के धेमाजी में रैली के दौरान बोले प्रधानमंत्री, मार्च के पहले हफ्ते में असम में चुनाव की घोषणा संभव। मोदी बोले, मोदी ने कहा कि असम के लिए दिल्ली दूर नहीं। रक्षा मंत्रालय के वेबिनार में पीएम मोदी का संबोधन। मोदी बोले, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्ममंथन की जरूरत है। अपने संबोधन के दौरान बोले प्रधानमंत्री, हमने वैज्ञानिकों की क्षमता पर विश्वास किया और अब रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है भारत। रक्षा वेबिनार में बोले मोदी, आज आसमान में उड़ान भर रहा है तेजस। अपने संबोधन के दौरान बोले प्रधानमंत्री, भारत का डिफेंस सेक्टर हुआ मजबूत, 40 देशों को निर्यात कर रहे हैं हथियार। ममता के मंत्री की बेटी को समन, फरहाद हकीम की बेटी सबा हाकिम को ईडी का समन। अभिषेक बनर्जी की पत्नी ने सीबीआई के नोटिस का जवाब दिया, कल तक का मांगा वक्त। रुजिरा बनर्जी ने कल पेश होने को कहा है, 11 बजे से 3 बजे के बीच पूछताछ होगी। सीबीआई नोटिस के बाद अब अभिषेक बनर्जी की पत्नी के नागरिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ट्वीट के जरिए रुजिरा को थाईलैंड की नागरिक बता दिया। मनिका गंभीर के घर पहुंची सीबीआई। अभिषेक की पत्नी की बहन है मनिका। कोयला तस्करी के आरोप में मनिका गंभीर से पूछताछ। रिपब्लिक भारत से बोले टीएमसी सांसद सौगत रॉय, डराने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। चुनाव को लेकर कार्रवाई हो रही है, विपक्ष डराने की कोशिश कर रहा है। पुडुचेरी में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी, विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रही नारायणसामी सरकार। नारायणसामी ने दिया पद से इस्तीफा। विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाई कांग्रेस गठबंधन। कांग्रेस के पास 11 विधायकों का समर्थन, बहुमत के लिए 14 विधायकों की जरूरत। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, राहुल गांधी पुडुचेरी गए थे और वहां उनकी सरकार गिर गई। वायनाड दौरे पर राहुल गांधी स्कूल में पुठड़ी ग्राम पंचायत कुंडपश्री संगम और विद्या वाहिनी बस वितरण का किया उद्घाटन। अमेठी में स्मृति ईरानी ने निभाया चुनावी वादा। अमेठी में स्मृति ईरानी ने अपना घर लिया। अभी तक किराए के घर में रह रही थी स्मृति ईरानी। मध्य प्रदेश के विधानसभा के स्पीकर चुने गए गिरीश गौतम। रीवा के देवत तालाब से हैं बीजेपी विधायक। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। इंदौर में लिफ्ट हादसे को लेकर कमलनाथ का हालचाल जाना। महबूबा मुफ्ती को फिर बनी जम्मू और कश्मीर के लोकतांत्रिक पार्टी की वो अध्यक्ष। लगातार 5वीं बार बनी है पार्टी के अध्यक्ष। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया यूपी सरकार का पहला पेपरलेस बजट। किसानों के लिए मुफ्त पानी से लेकर सस्ते लोन का ऐलान किया। अयोध्या को चमकाने के लिए 140 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। बजट में टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित, जबकि आयुष्मान भारत के लिए 13 करोड़ रुपए प्रस्तावित। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट बैग के साथ की पूजा। सुरेश खन्ना ने आज विधानसभा में यूपी सरकार का अंतिम बजट पेश किया। वहीं यूपी विधानसभा के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। बजट सत्र को लेकर सुबह से ही विधानसभा का मुख्य मार्ग आम लोगों के लिए बंद किया गया था। तेजस्वी यादव ने अनोखे अंदाज में किया किसानों के समर्थन। ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे तेजस्वी, सरकार को बताया किसान विरोधी। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में पब्लिक कार रैली का आयोजन किया गया। कृषि कानून के समर्थन में 100 कारों ने लिया इसमें हिस्सा। चमोली में 15 दिन बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अभी तक कुल 68 शव बरामद। 136 लोग अभी लापता। 171 मीटर तक निकाला गया मलबा। फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे 2 पर भूसे से भरे ट्रैक्टर में आग लग गई और वहां से गुजर रही एक गाड़ी की वजह से, आतिशबाजी की वजह से परेशानियां बढ़ गई और आग लगी की घटना बहुत तेज हुई। दिल्ली के करावल नगर इलाके में बेटे ने मां की हत्या की। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। सिगरेट के लिए पैसे नहीं देने पर पेचकस से वार कर दिया।
यूपी के फिरोजाबाद में चाचा ने की भतीजे की हत्या। खेत की रखवाली को लेकर चाचा भतीजे के आपस में विवाद हो गया। यूपी के हापुड़ में युवती पर एसिड अटैक, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती युवती, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गौतम बुद्ध नगर में दनकौर इलाके में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश घायल, एक भागने में सफल रहा। वहीं मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया। 12 करोड़ की एमडी ड्रग्स भी बरामद की गई। हिमाचल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली से एक और नाइजीरियन ड्रग माफिया को किया गया गिरफ्तार। 5 मोबाइल के साथ एक लैपटॉप किया गया बरामद। नोएडा में महिला के साथ रेप, 3 आरोपियों पर मामला दर्ज। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। रायगढ़ पुलिस ने अपहरण के मामले का खुलासा किया। 3 किडनैपर्स को किया गिरफ्तार। 6 साल के मासूम को सकुशल किया बरामद। वहीं दिल्ली के फतेहपुर बेरी में आरोपी पत्नी गिरफ्तार। पति की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई। महीने का खर्च नहीं देता था पति। यूपी के संभल में 2 पक्षों के बीच संघर्ष, जमीन विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। नोएडा में बालू का ट्रक पलटने से हादसा, कई घंटे तक रास्ता ब्लॉक रहा। ट्रैफिक पुलिस ने रास्ते को साफ करवाया। हादसे में ट्रक ड्राइवर मामूली रूप से जख्मी है। राजस्थान के चूरू में पिकअप और ट्रक में टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल हो चुके हैं। जिला हॉस्पिटल में घायलों को कराया गया है भर्ती। यूपी के सीतापुर में चोरों ने बैंक में लगाई सेंध, स्ट्रांग रूम में ताले तोड़े गए। पार लाइन काटकर बैंक में चोर घुस गए थे। यूपी के हमीरपुर में हर्ष फायरिंग से मचा हड़कंप, गोली लगने से घायल युवक को भेजा गया हॉस्पिटल। मुजफ्फरनगर के छपार में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, गोलीबारी में दबोचे गए 3 शातिर अपराधी। पुलिस के अनुसार लूट के मामले में फरार चल रहे थे बदमाश। 48,000 कैश के साथ बाइक और 2 तमंचा भी बरामद। यूपी के कुशीनगर में चोरी की 5 भैया वाहनों के साथ 7 वाहन चोर गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी के जौनपुर में भीड़ के हत्थे चढ़ा शख्स, मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में ग्रामीणों की जमकर पिटाई की। मध्य प्रदेश के शहडोल में युवती को अगवा कर गैंग रेप का आरोप, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष समेत 4 पर एफआईआर दर्ज है। आज कर्नाटक से मुंबई लाया जा सकता है गैंगस्टर रवि पुजारी। बेंगलुरु कोर्ट ने दी है रवि पुजारी को मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेजने की इजाजत। यूपी के सीतापुर में 4 दिनों में आधा दर्जन मोर की मौत से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ चुकी है। उनमें दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पेट्रोल डीजल को लेकर राहत की खबर है। 2 दिन से नहीं बढ़े हैं तेल के दाम। लगातार बढ़ रहे दाम से लोग परेशान हैं। तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में रॉबर्ट वाड्रा खान मार्केट से अपने दफ्तर तक चलाई साइकिल। वहीं देखिए, साइकिल पर विधानसभा पहुंचे विधायक। भोपाल की तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस का यह अनूठा प्रदर्शन है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा। यूपी के मुजफ्फरनगर में पेट्रोल डीजल के विरोध में प्रदर्शन, मोटरसाइकिल को पेड़ से लटकाकर जताया गया विरोध। पटना में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सड़क पर उतरे लोग। सरकार के विरोध में नारेबाजी। पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का विरोध। कांग्रेस नेता अजय लल्लू और दीपक सिंह साइकिल से पहुंचे विधानसभा। जम्मू में पेट्रोल के विरोध में राजभवन पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन, महंगे पेट्रोल डीजल के विरोध में कार पर सिलेंडर रखकर जताया विरोध। उत्तराखंड में तेल की कीमतों को लेकर राहत की खबर। दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने से लोग खुश नजर आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विदेश जाने की मिली अनुमति। 2 करोड़ रुपए सिक्योरिटी जमा करने की शर्त पर विदेश जाने की इजाजत। वहीं यूपी के अंबेडकर नगर में खनन माफियाओं की धांधली, प्रशासन के नाक के नीचे सफेद बालू का खनन जारी। श्रीनगर के नौगांव में संदिग्ध बैग में आईडी बरामद, मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता, गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध। यूपी के कानपुर में गैंगस्टर सुशील उर्फ बच्चा का घर ढाया गया, राज्य की जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण का मामला। उत्तराखंड में ओलावृष्टि की संभावना, 5 जिलों में येलो अलर्ट किया गया जारी, मौसम विभाग ने दी है इस बात की जानकारी। 2022 में चंद्रयान 3 का होगा प्रक्षेपण, पुराने ऑर्बिटर का किया जाएगा इस्तेमाल। 250 करोड़ रुपए की लागत आई है इस मिशन पर। सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार में गिरावट, 150 अंकों से ज्यादा टूटा सेंसेक्स, 15,000 के नीचे पहुंचा निफ्टी। देश में लगातार 5वें दिन बढ़े कोरोना केस, बीते 24 घंटे में आए करीब 14,199 मामले, 83 लोगों ने दम तोड़ा।
एनसीपी नेता छगन भुजबल हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी है इस बात की जानकारी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 1 मार्च तक रद्द की अपनी सभी के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम। कोरोना के चलते एक हफ्ते किसी कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर, 24 घंटे में 6,971 नए मामले। नासिक, पुणे में नाइट कर्फ्यू, पुणे में स्कूल कॉलेज बंद। कोरोना के नए स्ट्रेन ने बढ़ाई चिंता, एम्स डायरेक्टर की चेतावनी, नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक, ठीक हुए मरीजों को भी खतरा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक बैठकों पर रोक। सीएम उद्धव बोले, लॉकडाउन पर 8 दिनों में होगा फैसला। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क प्रशासन, बीएमसी ने मार्शल टीम का गठन किया, बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर एक्शन होगा। पंजाब में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने की पुष्टि, कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर चिंता जाहिर की। देश में बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए वैक्सीनेशन की तैयारी, केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिए हैं, मार्च से शुरू हो सकता है टीकाकरण। विदेशों से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस आज से जारी, यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और कोविड रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में पार्टी हॉल मालिक और दुल्हा दुल्हन के माता पिता पर एफआईआर, कोविड नियमों का उल्लंघन करने के चलते कार्रवाई हुई। देश के राजधानी में आज से लोकल ट्रेनें शुरू, दिल्ली एनसीआर के 17 शहरों को होगा इससे फायदा, कोरोना की वजह से 10 महीने से बंद थी लोकल ट्रेनें। पंजाब के फिरोजपुर में करीब 11 महीने बाद बहाल हुई रेल सेवा, कोरोना के चलते ठप थी ट्रेन सेवा, यात्रियों में खुशी की लहर। पीएचडी फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स के लिए आज से खुली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा अनिवार्य। वहीं यूपी में 1 मार्च से नए कलेवर के साथ खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था होगी, कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। कोरोना के कारण कश्मीर घाटी में 11 महीने से बंद ट्रेन सेवा आज से शुरू, ट्रेन शुरू होने से लोगों को मिली राहत, बारामूला में सभी ट्रेनों को किया गया सैनिटाइज। राम मंदिर निर्माण के लिए 16 नदियों का जल किया जाएगा समर्पित, अयोध्या पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर के श्रीकांत मिश्र ने यह जानकारी दी है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कोवल जल्लीकट्टू फेस्टिवल का आयोजन, 1000 बैल और 750 बैल मालिकों ने हिस्सा लिया है। वहीं यूपी के आगरा में फ्लावर एग्जीबिशन का आयोजन, रंग बिरंगे फूल लोगों को खासा आकर्षित कर रहे हैं, फूलों के साथ सेल्फी लोग ले रहे हैं। अमृतसर में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनोखा अभियान, शहर के पर्यावरण संरक्षक ने ट्री क्लिनिकल और ट्री एम्बुलेंस की स्थापना की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 7 दिवसीय मेगा जागरूकता प्रदर्शनी मेले का आयोजन, घाटी के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 18 लाख के पार, अब तक 24,74,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी, कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 5 लाख हुई, अमेरिका में महीने दर महीने मामले बढ़ते जा रहे हैं। मैक्सिको के वेरा क्रूज में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 6 सैनिकों की मौत भी हुई। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले, म्यांमार के लोगों के साथ खड़ा है पूरा अमेरिका। जो बाइडेन की नीतियों को निशाने पर ले सकते हैं ट्रंप, रिपब्लिकन समर्थकों के बीच देंगे पहला भाषण। स्पेन में रैपर की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन, गाने के जरिए शाही परिवार के अपमान का आरोप, 32 साल के पाब्लो की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। मालदीव की समुद्रिक सुरक्षा के लिए भारत ने किया 363 करोड़ का करार, राशि को देश की समुद्री सुरक्षा क्षमताएं बढ़ाने पर खर्च करेगा मालदीव। वहीं अमेरिका में बर्फ के तूफान और बिजली कटौती ने वैक्सीनेशन की रफ्तार को रोक दिया है, कई वैक्सीन साइट्स बंद हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बयान, कहा 31 जुलाई तक इंग्लैंड में सभी बुजुर्गों का हो जाएगा वैक्सीनेशन। वहीं फ्रांस में निचले सदन से पास हुआ इस्लामिक कट्टरता से निपटने के संबंधित बिल, अब उच्च सदन से भी बिल पास कराने की तैयारी में सरकार। फ्रांस के एंटी रेडिकलिज्म बिल से बौखलाया पाकिस्तान, राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने दी गंभीर परिणामों को भुगतने की धमकी, पाकिस्तान ने बिल को मुस्लिम विरोधी बताया है।